नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सुप्रभात एमपी खबरों के साथ। मैं हूं रीनू। सबसे पहले बात सीधी से बड़ी खबर की, जहां सीधी में भीषण सड़क हादसा हो गया। एक साथ 3 बस हादसे का शिकार हो गई और हादसे में एक बस बेकाबू होकर पलटी। सड़क हादसे में 13 लोगों की मौत हो गई। सीएम ने हादसे पर दुख जताया। वहीं सीएम ने घायलों से मुलाकात भी की और मृतक के परिजनों को मिलेगा 10-10 लाख का मुआवजा। सीएम ने दिए घायलों के बेहतर इलाज के लिए निर्देश। घायलों को एयरलिफ्ट करने की भी तैयारी की जा रही है। तो वहीं पीएम और गृह मंत्री अमित शाह ने हादसे पर दुख व्यक्त किया है। तो देखिए, चीख पुकार मची। देर रात ही भीषण हादसा हुआ, जहां 3 बस एक साथ हादसे का शिकार हो गई और इस दौरान कई लोग जख्मी हुए हैं, कई लोगों की जान चली गई। हादसे पर सीएम ने दुख व्यक्त किया है। तो खबर सीधी से है, जहां भीषण सड़क हादसा हुआ और इस दौरान पीएम साथ ही गृह मंत्री ने अमित शाह ने दुख जताया हादसे पर। 13 लोगों की जान इस सड़क हादसे में हो गई। 3 बस हादसे का शिकार हुई, जहां हादसे में एक बस बेकाबू होकर पलटी और इस दौरान 3 बस इसकी चपेट में आई। 13 लोगों की मौत हो गई। सीएम ने हादसे पर दुख व्यक्त किया। घायलों से मुलाकात की देर रात और इस दौरान उन्होंने मृतक के परिजनों को 10-10 लाख मुआवजा राशि दिए जाने का ऐलान किया है। घायलों के बेहतर इलाज के निर्देश दिए गए हैं। अनकंट्रोल्ड हो गया और 3 बसें जो सड़क के किनारे खड़ी थी उनसे जाके टकराया। स्पीड में टकराया होगा, इसलिए एक बस एक दिशा में पलट गई, दूसरी बस दूसरी दिशा में पलटी और उनमें जो सवार लोग थे, भाई बहन थे, वो दुर्घटना का शिकार हो गए। अब यहाँ अस्पताल में 39 लोग भर्ती हैं। मैं घटना स्थल भी हम लोग गए थे। अभी घटना स्थल पर अब कोई नहीं है। सारे लोग यहाँ अस्पताल भेजे गए हैं। यहाँ जो 39 लोग हैं, उनमें से जो अभी डॉक्टर्स ने बताया वो खतरे के बाहर हैं, कुछ गंभीर हैं तो आईसीयू में हैं, चोटें हैं लेकिन अभी खतरे के बाहर हैं, कुछ साधारण घायल हैं और दुर्भाग्य से कुछ साथी यहाँ जो मुझे बताए 4 बच नहीं पाए। घटना हृदय विदारक है। हमारी पहली प्राथमिकता है कि हम घायलों के उचित इलाज की व्यवस्था करें। यहाँ डॉक्टर्स से जो चर्चा हुई है उसके हिसाब से बेहतर इलाज के सारे प्रबंध उन्होंने किए हैं। फिर भी डॉक्टर के साथ अलग से बैठक करके हमने ये कहा है कि जरा भी अगर लगता है कि कहीं और ले जाना चाहिए, एयरलिफ्ट करके भी ले जाना चाहिए एयर एम्बुलेंस से, तो हम ले जाने में देर नहीं करेंगे। जो बेहतर से बेहतर इलाज होगा वो उपलब्ध करवाने का काम करेंगे। इस दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना में हमारे जो साथी नहीं रहे, उनके परिजनों को 10 लाख रुपए की राहत राशि दी जाएगी। बहुत दुखद और दर्दनाक हादसा हुआ है, लेकिन उनमें से 33 लोगों को जो यहाँ पर लाया गया है उसमें से 4 को तो नहीं बचाया जा सका, लेकिन बाकी जो 29 हैं उनका इलाज यहाँ पर हो रहा है। उसमें से 8 आईसीयू में हैं और जो 16 हैं जिनको हड्डी और छोटी चोटें लगी हैं वो ट्राइएज में हैं और 2 कैजुअल्टी में हैं। 5 लोग आईसीयू में हैं, लेकिन जो आईसीयू में हैं और जो यहाँ पर रहें वो सब खतरे से बाहर हैं। डॉक्टर्स पूरी ताकत से लगे हुए हैं, पैरामेडिकल स्टाफ उनका पूरा ट्रीटमेंट जो बेस्ट पॉसिबल हो सकता है किया जा रहा है और ऐसा पूरी उम्मीद है
कि जो बाकी हैं 29 सभी को बचा लिया जाएगा। जो मेरे पीछे बस है उसके तस्वीरों के मार्फत देखा जा सकता है कि परखच्चे उड़ गए हैं और यह हादसा कितना भयावह था। इसके ठीक आगे एक ट्रक है और यह तस्वीर देख के समझा जा सकता है कि आखिरकार इस बस को अब यहाँ से नीचे की ओर फेंक दिया गया है और सड़क से बस को हटा दिया गया है। इसके ठीक बगल में एक कार खड़ी है, वह भी इस हादसे का शिकार हुई है। मेरे पीछे देखा जा सकता है किस तरीके से यह बस है, ये कार है और इस कार के ठीक बगल में बस है, दूसरी बस है। तो यह बस भी हादसे का शिकार हुई है, एक कार भी हादसे का शिकार हुआ है। इसके ठीक पीछे ट्रक है और एक ट्रक वह भी हादसे का शिकार हो गया है। इस हरीश द्विवेदी, न्यूज़ 18 सीधी मध्य प्रदेश। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया ट्वीट, सीधी सड़क हादसे पर दुख जताया। सड़क हादसा अत्यंत दुखद, अमित शाह ने लिखा। परिजनों के लिए जताई संवेदना, इधर उन्हें दुख सहने की शक्ति दे और ईश्वर उन्हें दुख सहने की शक्ति दे। घायलों का इलाज कराया जा रहा है, घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता हरीश द्विवेदी जुड़ गए। हरीश, बहुत ही भीषण ये सड़क हादसा सामने आया, 13 लोगों की जान चली गई और जानकारी कि कई लोग अभी भी गंभीर रूप से घायल हैं, क्या स्थिति अभी? बिल्कुल रेणु, जिस तरीके से पूरा हादसा हुआ है, इस पे एक भयावह हादसा हुआ है। इसमें कुल मिला के 50 से अधिक लोग घायल हुए पूरे घटनाक्रम में। वहीं 13 की मौत हो जाने की भी इस पूरे घटनाक्रम में खबर है। हालांकि उनकी 13 की पुष्टि भी हो गई है और सुबह जैसे ही हुई है, तो चूंकि रात का वक्त था, रात के बाद अब सिर्फ सुबह हुई है, तो सुबह पूरा प्रशासन मुस्तैद है। और जो इस पूरा हादसा हुआ है, इस हादसे में 3-4 वाहन जो है प्रभावित हुए हैं, उनका अब वाहनों का रेस्क्यू किया जा रहा है कि आखिरकार वाहन के नीचे और तो कोई चपे नहीं है। तो तमाम इन तरीके से प्रशासन अब लगा हुआ है। हालांकि इस हादसे की जो वजह निकल कर सामने आ रही है, तो तेज रफ्तार बताया जा रहा है। एक ट्रक था जिसका नियंत्रण खो गया था और ट्रक का नियंत्रण खो जाने की वजह से ट्रक जो है तो पहले एक कार से भिड़ा है, फिर बस से भिड़ा है, फिर दूसरी बस से भिड़ा है और फिर तीसरी बस से भिड़ा है। तो ऐसे में जो है तो इस पूरे हादसे में जो है तो 4 अलग अलग वाहन हादसे का शिकार हुए हैं। जो एक यात्रा में शामिल होने लोग गए हुए थे और वहां खड़े होकर पानी और खाने की व्यवस्था कर दी गई थी, तो वहाँ पानी खाना चल रहा था। उसके ठीक बगल में एक शराब की भी दुकानें हैं, वहाँ भी लोग बैठे हुए थे, शराब का भी सेवन कर रहे थे। लेकिन जब यह पूरा हादसा हुआ है, तो जो ट्रक था वो ट्रक जाके सीधा शराब दुकान के ठीक नजदीक में जाके गिरा है और जो बसें वहाँ खड़ी थी उसमें जो लोग बैठे हुए थे वो भी सब हादसे का शिकार हो गए हैं। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम में जो 2 दर्जन से अधिक लोग ऐसे भी हैं जो बसों में तो सवार थे, लेकिन उस दरमियान बसों से बाहर नीचे खड़े हुए थे, वह लाख इस घटनाक्रम में बच सके हैं। ऐसे में वो सब भगवान का शुक्रगुजार अदा कर रहे हैं कि हम भी इसी घटना में। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका हरीश तमाम जानकारी के लिए। तो 50 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं, कई गंभीर रूप से घायल हैं जिन्हें अस्पताल भर्ती किया गया है, कई लोग को एयरलिफ्ट किए जाने की बात कही गई और मृतक के परिजनों को मुख्यमंत्री ने सहायता के तौर पर 10-10 लाख रुपए दिए जाने का ऐलान किया है। और अब बात इंदौर से बड़ी खबर की।